मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी किस्मत का है वो आपको ज़रूर मिलेगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक गाना भी सुना होगा, जो तेरा है वो ज़रूर आवेगा, पावे हो तेरे तो किन्नी भी दूर चला जावे। मतलब जो तेरी किस्मत का है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो तेरे से जितना मर्जी दूर चला जाए। इसको समझने के लिए हम एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक गाँव होता है, गाँव में 2 परिवार रहते हैं, वैसे तो बहुत सारे परिवार रहते हैं, हम यहाँ 2 परिवारों की बात कर रहे हैं। एक पंकज जी का परिवार और एक राजीव जी का परिवार। पंकज जी के परिवार के अंदर पंकज जी हैं, उनकी बीवी है और एक बच्चा है। एक बच्चा होने वाला है क्योंकि उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। ऐसे ही राजीव जी के परिवार के अंदर राजीव जी हैं, उनकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। पंकज जी का परिवार बहुत पैसे वाला है। राजीव जी का परिवार पूरा-सूरा परिवार है, सिर्फ़ घर ही चलता है, इतना पैसा उसके पास नहीं है। राजीव जी की बीवी बहुत परेशान रहती है, ये देखकर कि पंकज के परिवार के पास तो बहुत पैसा है, बट राजीव के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो एक दिन गाँव के अंदर पंडित जी आते हैं, तो राजीव जी की बीवी जो है उनसे पूछती है, पंडित जी कोई उपाय बताइए, मेरे पास भी पैसा आ जाए जैसे पंकज के परिवार के पास पैसा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जैसे पंकज के परिवार के पास बहुत पैसा है, ऐसा हमारे पास भी बहुत पैसा हो। पंडित जी पंकज के घर की तरफ देखते हैं, वहाँ मेन गेट से घुसने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ होता है और उसे देखकर पंडित जी मुस्कुरा देते हैं। राजीव जी की बीवी पूछती है, पंडित जी क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हो? तो वो कहते हैं, पंकज के पास जो पैसा है ना, उस पेड़ की किस्मत का है जो उसके बरामदे में लगा हुआ है। तो पंडित जी अब राजीव जी की बीवी को एक उपाय बताती हैं पैसा आने के लिए। कहते हैं, एक काम कर बेटे, उस पेड़ को कटवा दे और उसकी लकड़ियों को जलाकर उससे खीर बना। तो जो उस खीर को सबसे पहले चखेगा, सारा पेड़ की किस्मत का पैसा उसके पास आ जाएगा। तो बेटे कोशिश करियो, तू सबसे पहले उस खीर को चख लियो, तो सारा पैसा जो पेड़ की किस्मत का है वो तेरे पास आ जाएगा। पंडित जी की ये बात सुनने के बाद राजीव की बीवी बहुत खुश होती है। वो बड़े-बड़े सपने लेना शुरू कर देती है, क्योंकि जब हमें उम्मीद होती है कहीं से पैसा आए तो हम बड़े-बड़े सपने लेना शुरू कर देते हैं, हम क्या लेंगे और क्या नहीं। अब पंडित जी जो है वहाँ से चले जाते हैं। राजीव की बीवी जो है प्लान बनाना शुरू करती है पेड़ को कैसे कटवाया जाए, तो उसके दिमाग में एक प्लान क्लिक करता है। वो क्या करती है, अपने घर में दावत रखती है, पार्टी रखती है और पूरे गाँव को उसके अंदर न्योता देती है, इनवाइट करती है। अब वो पंकज के परिवार को भी इनवाइट करती है अपने घर जो है पार्टी में। अब जिस दिन पार्टी होती है उस दिन राजीव की बीवी जो है पंकज के परिवार के पास जाती है और पंकज को कहती है, भाई साहब आपकी एक मदद की ज़रूरत है, मैं फँस गई, मैं बहुत परेशान हूँ। पंकज कहता है, भाभी जी क्या हुआ मुझे बताओ, आपका घर मेरा घर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि गाँव में आपने देखा होगा पड़ोसियों की मदद लोग अपने घर की तरह ही करते हैं। तो राजीव की बीवी कहती है कि आज दावत है, घर में खाना भी मैंने रखा हुआ है पूरे गाँव वालों का, आप भी इनवाइटेड हैं उसमें। दिक्कत ये हो रही है, लकड़ियाँ कहीं से पूरी अरेंज नहीं हुई, कम हुई हैं। अब खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हमें लकड़ियाँ चाहिए। अगर मैं खाना नहीं बनाऊँगी, लोगों को खिलाऊँगी नहीं, तो दावत के अंदर मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। पार्टी के अंदर मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। इस चीज़ को सुनकर पंकज कहता है, भाभी जी मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो राजीव की बीवी कहती है, भाई साहब आपके बरामदे में जो ये पेड़ लगा है वो काटने की परमिशन दे दीजिए, इसकी लकड़ियों से मैं खाना बनवा लूँगी। पंकज को ये नहीं पता होता कि उस पेड़ की किस्मत का पैसा उसके पास है। पंकज परमिशन दे देता है और कहता है, भाभी जी कोई बात नहीं, आप पेड़ कटवा लीजिए और अपना खाना तैयार कराइए, क्योंकि आपकी बेइज़्ज़ती गाँव में होनी नहीं चाहिए। राजीव की बीवी बहुत खुश होती है, वो आती है, लेकर जाती है लोगों को और पेड़ को कटवा लेती है, कटवा के लकड़ियाँ लेकर आती है। बाकी खाना तो बाकी लकड़ियों से बन रहा होता है, खीर जो है वो इसी लकड़ियों से बनवाती है, जो पंकज के घर के बरामदे से पेड़ की लकड़ियाँ वो लेकर आई होती हैं। अब खीर बन रही होती है तो कोशिश करती है राजीव की बीवी वहीं खड़ी रहती है, जिससे जैसे ही खीर रेडी हो तो सबसे पहले वो खा ले और सारा पैसा उसके पास आ जाए जो पेड़ की किस्मत का है। अब घर में पार्टी स्टार्ट होती है, गाँव वाले आना शुरू हो जाते हैं, पंकज का परिवार भी आ जाता है। राजीव खुद जो है पूरे गाँव वालों को सँभाल रहा होता है घर में। अब जो वो राजीव की बीवी है वो खीर के पास खड़ी है कि खीर बने, तो वो सबसे पहले चखे और उसके पास पैसा आ जाए। अब बाय चांस की बात है, एकदम उसको टॉयलेट जाना पड़ता है राजीव की बीवी को और वो टॉयलेट चली जाती है।
पंकज की बीवी प्रेग्नेंट होती है, एकदम उसका मन मचलता है, जी मचलता है कुछ खाने के लिए अलग सा, और उससे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपको ये तो पता होगा प्रेग्नेंट लेडी का मन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मचलता है तो उसको एकदम वो चीज़ चाहिए होती है, नहीं तो उसे बेचैनी होना शुरू हो जाती है। तो पंकज की बीवी का जैसे ही मन मचलता है और बेचैनी होती है, वो एकदम जल्दी से सामने देखती है खीर बन रही है और लगभग बन चुकी है। वो भाग के जाती है, चम्मच लेकर पतीले में से जल्दी से खीर को एक चम्मच से खा लेती है। अब वो जैसे ही खीर को खाती है, उसका मन जो मचल रहा होता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था खाने के लिए अलग सा और वो उसे मिल गया। अब खीर सबसे पहले जिसने खानी थी, पैसा तो उसी के पास आना था। तो खीर किसने खाई? पंकज की बीवी ने खाई। राजीव की बीवी जैसे ही वापस आती है, वो देखती है कि खीर तो सबसे पहले पंकज की बीवी ने बनते ही खा ली है, राजीव की बीवी खा नहीं पाई। तो इसका मतलब जो पंकज के पास पैसा था, अब वो उसकी बीवी के पास है, तो मतलब उस पंकज के पास ही है। तो पंकज और पंकज की बीवी का जो पैसा है वो उन्हीं के पास ही रह गया, लेकिन राजीव की बीवी को नहीं मिला। तो यहाँ जो पंकज की किस्मत का पैसा था और जो उसकी बीवी की किस्मत का पैसा था, वो उन्हीं के घर वापस आ गया और उन्हीं के पास ही रहा, लेकिन राजीव की बीवी को नहीं मिला। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये बात याद रखना। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आप सिर्फ मेहनत किए जाओ, फल की इच्छा मत कीजिए, ऊपर वाला अपने आप अच्छा रख करेगा। बट कभी किसी को गिराने की मत सोचना, कभी किसी से कुछ छीनने की कोशिश मत करना, अपनी मेहनत करो। यहाँ पंकज की किस्मत का कोई नहीं छीन पाया, चाह के भी राजीव की बीवी छीन नहीं पाई। तो यहाँ क्या सीखने को हमें मिलता है? जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हमें लाइफ के अंदर मेहनत करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल क्या देना है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, हम उसके बच्चे हैं, वो हमें अच्छा ही देगा जो देगा। जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें मिलेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा काम मेहनत करते रहना है, बाकी फल देना किसका काम है? ऊपर वाले का काम है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपने मेहनत करते चले जाओ। कभी टेंशन मत लो मेरे पास ये क्यों नहीं है, सामने वाले के पास क्यों है। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी कहानी को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ आपको क्या सीख मिली? जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हमें मेहनत करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी। बाकी काम ऊपर वाले का, ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो मेरी किस्मत का है वो मुझे देगा, जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे देगा, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो मुझे नहीं देगा। तो ऊपर वाले पे भरोसा बनाए रखो और टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।